देहरादून में कैबिनेट मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक, सड़कों से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा। मसूरी पहुंचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपुल मंदोला, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। हरिद्वार में दीपावली महापर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट, सिटी मजिस्ट्रेट ने प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, तंगलियों में होगी बाइक फायर टीम की तैनाती। रोटी में विवाहिता की जहरीली पदार्थ खाने से मौत, पीड़ित परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए आरोप, ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या। रुड़की में मोबाइल स्नैचिंग की 2 वारदातों का खुलासा, पुलिस ने 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट ली और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मंत्री ने अधिकारियों को सड़कों के कार्यों और प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मोटर मार्ग निर्माण में आ रही विसंगतियों और वन स्वीकृति से संबंधित मामलों को तुरंत निपटाया जाए। साथ ही गड़ी कैंट डाकरा मार्ग के चौड़ीकरण और अनारवाला मालसी मार्ग, संताल देवी मार्ग जैसे कार्यों को भी शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बरसात में क्षतिग्रस्त मार्गों, आंतरिक सड़कों, सेतु, सीसीए मार्गों और पुनर्निर्माण से संबंधित कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यों में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए और सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि जनहित के विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और विभागीय अधिकारी इस दिशा में जिम्मेदारी से कार्य करें। धरनगर के मोहल्ला अली खां, पंजाबी सराय और थाना साबिक क्षेत्र से धारा 163 हटाने की मांग करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में कहा गया कि उपरोक्त क्षेत्र में बीती 21 सितंबर को अकस्मात घटी घटना के बाद मोहल्ला अली खां, पंजाबी सराय और थाना साबिक के कुछ हिस्सों में धारा 163 लगाकर शाम 7 बजे के बाद आवागमन और दुकानों को प्रशासन द्वारा बंद करवा दिया जाता है, जिससे क्षेत्र में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी क्षेत्रवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली पर्व नज़दीक है, ऐसे में छोटे व्यापारियों, फुटकर कारोबारी एवं उक्त क्षेत्रवासियों के लिए दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी दवाई, दूध और कार्यों के लिए भी कई बार संध्या 7 बजे से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि स्वास्थ्य दवा और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण कई परिवारों के सदस्यों को स्वास्थ्य और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश के अंदर। पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का क्रियान्वयन पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। उसी नियमित अपने प्रदेश नेतृत्व द्वारा भी इस आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को नीचे जिले और जिले से भी नीचे वार्डों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपुल मेंदोला का मसूरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। श्री राधा कृष्ण मंदिर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी मंत्रिमंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने नवनिर्वाचित बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष विपुल मेंदोला ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर युवा मोर्चा को नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि एक बूथ की तर्ज पर बीजेपी युवा मोर्चा कार्य कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि 2027 के चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आएगी। बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि युवाओं का लगातार भाजपा को समर्थन मिल रहा है।
दायित्व कम, जिम्मेदारी और कृतज्ञता का ज़्यादा एहसास जो है मैं कर रहा हूँ। और इस जिम्मेदारी के साथ कि पूरे प्रदेश में, इस उत्तराखंड देवभूमि के हर कोने कोने में कैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का जो युवाओं का विकास है और युवाओं की उस ऊर्जा के साथ कैसे हम अपने भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे पहुंचा सकें। हमारे कई कार्यक्रम होंगे क्योंकि हम चुनावी वर्ष में अभी जाने वाले हैं। हमारे जो कार्यक्रम होंगे वो 1 बूथ 20 यूथ की, हर बूथ में हम 20 युवाओं की एक टोली बनाएंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को फिर से प्रचंड बहुमत मिले। में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मसूरी मंडल द्वारा हमारे नवनिर्वाचित युवा अध्यक्ष उत्तराखंड प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विपुल मंडोली जी का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया और आज युवाओं में अलग ही उत्साह देखने को मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हर युवक जुड़ रहा है और युवक क्यों जुड़ रहा है इसका कारण है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हमारे पुष्कर सिंह धामी जी और माननीय मंत्री गणेश जोशी द्वारा जो नीति और रीति अब आई हैं वो युवाओं को प्रेरित कर रही है। उधर नैनीताल के नवनियुक्त जिलाधिकारी आईएएस ललित मोहन रयाल ने औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया है। इस मौके पर उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कोषागार का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक की। उन्होंने कहा कि उनका प्राथमिक उद्देश्य जिले में पहले से चल रही विकास योजनाओं को गति देना है, साथ ही मानस खंड परियोजना के अंतर्गत सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराना है। उन्होंने बताया कि माल रोड ट्रीटमेंट कार्य को भी तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आने वाले पर्यटक सीजन में पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति पर नियमित समीक्षा की जाएगी ताकि जिले के विकास कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बनी रहे। की बात है जो सरकार की नीतियां हैं, शासन की नीतियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको धरातल पे उतारना और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, वो सबको प्रायोरिटी पे उसको फोकस रखना और जो पात्र लाभार्थी हैं उनको स्कीम्स का लाभ मिलना। बाकी जो और फील्ड के काम हैं उन सब में ट्रांसपेरेंसी। ये हरिद्वार जिला प्रशासन ने दीपावली के महापर्व को देखते हुए सुरक्षा, सफाई और आवश्यकता सेवाओं को लेकर कमर कस ली है। बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट कुष्म चौहान ने विभिन्न सरकारी विभागों और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त बैठक ली और बैठक में निर्णय लिया गया कि तंग गलियों में बाइक फायर टीम तैनात की जाएगी जो तुरंत आग पर काबू पाने का प्रयास करेगी। इसके अलावा फायर गाड़ियों को थानावार तैनात करने और सभी फायर हाइड्रेंट्स को कार्यशील बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सफाई व्यवस्था के लिए रात में सफाई करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि जिससे बाज़ारों में गंदगी कम हो और दिन के समय यातायात और ग्राहकों को असुविधा ना हो। साथ ही बिजली विभाग को अनावश्यक बिजली कटौती न करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस विभाग को बाज़ारों में सख्त निगरानी रखने और पटाखों की दुकानों पर केवल निर्धारित स्थानों पर लगाने को लेकर निर्देशित किया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। में दीपावली पर्व को शांतिपूर्वक और सकुशल संपन्न कराने के लिए मेरे द्वारा आज व्यापार संघ के पदाधिकारियों एवं विभिन्न विभागों के साथ बैठक की गई है। इस बैठक में सारे डिपार्टमेंट को जो उनसे संबंधित कार्य होते हैं उसके लिए उनको निर्देशित कर दिया गया है। जैसे बिजली विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि वो अनावश्यक रूप से शटडाउन ना लें, अपनी बिजली की व्यवस्था जो है वो सुचारू रखें। साथ ही नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि अपनी जो भी सफाई व्यवस्था होती है इस समय अपने उच्च स्तर की अपनी सफाई व्यवस्था रखे और इसको यथासंभव जो है वो सफाई व्यवस्था जो है रात में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए उनको निर्देशित किया गया है कि अपनी सफाई जो व्यवस्था है वो रात में ही अपनी सफाई व्यवस्था की इस समय दीपावली के टाइम तक व्यवस्था करवाएं, ताकि जो है दिन में, क्योंकि अनावश्यक जो हमारी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है दीपावली के टाइम पे बाज़ारों में
और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से जो है हमारी सफाई दुरुस्त ढंग से नहीं हो पाती है, तो इसलिए वो रात में ही अपनी सफाई की व्यवस्था बनवाएं। जो फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है कि उनकी जितनी भी वो हैं फायर की गाड़ियां हैं, फायर की गाड़ियों को थाना वाइज जो है उनको स्टेशन करें। साथ में उनकी जो हमारी जो तंग संकरी गलियां होती हैं जहां फायर की गाड़ी नहीं जा सकती है, वहां पर बाइक ले जाने की व्यवस्था करवाएं। और साथ ही जो जितने हाइड्रेंट्स हैं उनको हाइड्रेंट जो है हमारे जो है वो फंक्शनल रहें, इसके लिए जल संस्थान और फायर डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है। इनको दोनों डिपार्टमेंट को ये भी निर्देशित किया गया है कि वो जितने भी हाइड्रेंट्स सोती हुई मां के बगल से 3 महीने के मासूम बच्चे के अपहरण और फिर उसे 4.90 लाख रुपए में बेचने की सनसनीखेज वारदात जो है हरिद्वार पुलिस ने 72 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। और आपको बता दें कि एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के सख्त निर्देश पर थाना कलियर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न सिर्फ मासूम बच्चे को सकुशल बरामद किया बल्कि बच्चा चोर गिरोह के 6 सदस्यों को दबोचकर उनके पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ कर दिया है। घिनौनी वारदात सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं और ऑनलाइन भेजी गई बाकी रकम को खातों में फ्रीज करा दिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि जिस व्यक्ति ने बच्चे को खरीदा था उसका नाम विशाल गुप्ता है। शादी के 10 साल बाद भी संतान न होने के चलते उसने पैसे देकर इस बच्चे को खरीदा था। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने इस पूरे ऑपरेशन की व्यक्तिगत रूप से जो है निगरानी की। उन्होंने हरिद्वार पुलिस की इस कार्रवाई के लिए टीम की सराहना की और जनता से अपील की कि ऐसे मामलों में किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना भारी पड़ सकता है। 10 और 11 तारीख की रात को वादी जहीर अंसारी द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि उनका जो ज्योतिबा फुले नगर से यहाँ आए थे, इनका एक बच्चा जो 3 वर्ष का था और 3 माह का था, काफ़ी छोटा ये बच्चा था और वो चोरी होने की एक सूचना पुलिस के संज्ञान में आई थी। क्योंकि कलियर क्षेत्र में इस प्रकार के घटनाक्रम कई बार हुए हैं पुलिस के, क्योंकि संज्ञान में ये बात रही है, इसलिए मामले की गंभीरता को और संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 271/2025 पुलिस के द्वारा 137(2) BNS में तत्काल इसको किया गया। इसके साथ ही विभिन्न टीमों का गठन इसमें बच्चे की बरामदगी के लिए किया गया और 72 घंटे की मेहनत के बाद बच्चे को सकुशल छुड़ाया गया और 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। 6 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा जाएगा और इसकी जो पूरी चेन है उसका पुलिस के द्वारा पटाक्षेप किया गया है और इन सभी अभियुक्तों को गंभीर से गंभीर धाराओं में सजा दिलाने की हम पूरी कोशिश करें। 6 लोग कौन में 2 महिलाएं मुख्यतः शामिल थी जिनके द्वारा बच्चा चोरी किया गया था और उनके साथ एक व्यक्ति जो एक गाड़ी में आया था और उस पूरे घटनाक्रम को यहाँ से बच्चे को चोरी करके मेरठ ले जाया गया था और वहाँ पर विभिन्न माध्यमों से विभिन्न स्टेप्स में वो आगे बेचा गया था। अंततः एक व्यवसायी को ये बच्चा बेचा गया था और उसको टोटल 6 लोग इसमें इन्वॉल्व थे और उसमें पैसों का जो ट्रांजैक्शन था उसको भी पुलिस के द्वारा पूरा ट्रेस आउट किया गया है। 1 लाख रुपए इसमें बरामद भी हुआ है और बाकी जो पैसा है वो पुलिस के द्वारा शीघ्र ही उसका फ्रीज करा के अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं। रुड़की के भंगेड़ी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से मौत ने सनसनी फैला दी है। दरअसल आपको बता दें कि मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता की मां और मामा ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है और आपको बता दें कि महमूदपुर निवासी आयशा की शादी करीब 2.5 साल पहले भंगेड़ी निवासी परवेज से हुई थी। शादी के बाद आयशा ने जो है एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन खुशियों के इन 2.5 सालों के भीतर ही ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। परिजनों के मुताबिक आयशा के जो है उसके पति परवेज, सास सुभानी और ससुर रिफाकत लगातार कम दहेज लाने को लेकर ताने देते थे। आयशा ने कई बार जो है फ़ोन पर अपनी पीड़ा परिवार के साथ साझा की। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने आयशा को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। गंभीर अवस्था में विवाहिता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग जो है मौके पर पहुंचे और अस्पताल में आयशा ने दम तोड़ दिया। किस तरह हो जाएगा, टाइम कट जाएगा। लड़की भी कहते हैं भी टेंशन न लीजिए, हो जाएगा निभा। अब बच्ची 2 महीने
पेट से थी, दवाई खुआने की बात करी कि दवाई खुआ दो। लड़के ने कहा कर पैदा करो, अम्मी ने मने करी कि दवाई ना खुआओ, इसका जिम्मेदार तू होगा। फिर लड़के ने कहा दवाई खुआओ, बोलना बंद कर दिया लड़की की साथ, सजा दी, मारी, गर्दन पर भी घर उठर लगे लड़की के। मैं जब भी बर्दाश्त करके चलो कोई नहीं, बाप ने कौन देखोगा इन्हें। उसके बाद फिर लड़की के साथ बोलना छोड़ दिया, 50 रुपया मांग गया, उनके ऊपर भी गर्दन पकड़ कर दीवार में मारी। पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता को आमजन तक पहुंचाने और विलुप्त होती वाद्य यंत्र संस्कृति को जीवित रखने के लिए मसूरी में मंगल टीम द्वारा मसूरी में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें जानकारी दी गई कि मसूरी में मंगल गाने के लिए बाहर से कलाकारों को बुलाया जाता था, लेकिन अब मसूरी में मीना आर्य द्वारा स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर मंगल टीम बनाई गई है, जो शादी मुंडन जन्म दिवस पर मंगल गीत गाकर यहाँ की संस्कृति को बचाने का कार्य करेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में मंगल गायन का अपना विशेष महत्व है। लोग पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर पहाड़ की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। लोक गायिका मीना आर्य ने कहा कि आने वाले समय में ढोल, दमाऊ और मस्कबीन को भी शामिल किया जाएगा। पहाड़ की संस्कृति को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए स्थानीय महिलाओं के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी मंगल गीतों की बढ़ती मांग को लेकर उनके द्वारा निर्णय लिया गया है कि मसूरी में ही टीम बनाकर यहां के लोगों को सुविधा दी जाएगी। मैं यही कहना चाहूंगी सर कि मंगल टीम बना के हमारा जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा, मसूरी की जो लोग हैं उन्हें मेन जो है बाहर से टीम बुलानी नहीं पड़ेगी। अगर अपने बीच की लोक गायिका होगी, अपनी टीम होगी, तो उन्हें नज़दीकी जो है सारी सुविधाएं मिल जाएगी। और हमारी कोशिश सबसे ज़्यादा ये रहेगी कि जैसे मेन उनको पेमेंट का थोड़ा सा दिक्कत होता है कि काफ़ी महंगे रेट में लोग उन्हें बुलाते हैं, क्योंकि जब नई टीम मिलती है टाइम से, तो अब अपने बीच में लोग रहेंगे तो फिर हम उन्हें इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे कि नहीं हम इतना ज़्यादा चार्ज आपसे लेंगे इस तरीके से। तो अपने बीच के लोग होंगे तो उस हिसाब से उनके साथ चलेंगे। और मेन जो इसमें रहेगा सर हमारा वो ये रहेगा कि जैसे हमारी जो ये संस्कृति है वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही है, तो इसमें हमारा अगर काम अच्छा चलता है तो हम ढोल, दमाऊ, एक मसक बीन जो होती है, इन सबको इसमें इन्वॉल्व करेंगे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों को लगे कि ये भी हमारे पुराने वाद्य यंत्र थे और उसकी प्राथमिकता को समझे। ये हमारा मेन रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि बाहर चंपावत जिले के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारते हुए गोरलछोड़ मैदान में आयोजित 2 दिवसीय जनपदीय विद्यालयी क्रीड़ा प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। इस भव्य आयोजन में जिले के विभिन्न विकास खंडों से चयनित 275 से अधिक छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी खेल कौशल का प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता के दौरान एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी और अन्य ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। छात्र छात्राओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया, जो खेल भावना और अनुशासन का उत्कृष्ट उदाहरण रहा। एथलेटिक्स क्रीड़ा प्रतियोगिता 12 और 13 तारीख को आयोजित की गई। इसमें जनपद के लगभग 275 बच्चों ने प्रतिभाग किया। यह एथलेटिक्स प्रतियोगिता 6 ग्रुपों में होती है, सब जूनियर बालक बालिका, जूनियर बालक बालिका और सीनियर बालक बालिका। इसमें जो चयनित बच्चे होते हैं प्रथम और द्वितीय, वह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में देहरादून में प्रतिभाग करेंगे। बद्रीनाथ धाम में हरियाणा से आए कुछ तीर्थयात्रियों की गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे के पास फंस गई। यह घटना एक मोड़ पर दूसरी गाड़ी को बचाने के प्रयास में हुई। यात्रियों ने मदद के लिए घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर बद्रीनाथ थाना अध्यक्ष नवनीत भंडारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर पुलिस टीम ने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि वाहन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें प्राथमिक सहायता दी गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने क्रेन की व्यवस्था की और घंटों की मशक्कत के बाद वाहन को सुरक्षित खड्डे से बाहर निकाला। रहने वाला हूँ और हम केदारनाथ से बद्रीनाथ आ रहे थे, तो रात के टाइम की बात है। ये कुल आपकी कोई 5 बजे की। तो आते टाइम बद्रीनाथ से कोई 3 किलोमीटर पीछे एक कट पे वहाँ झरना था। तो एक्चुअली क्या हुआ, वहाँ एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में और हमारी गाड़ी उस झरने में गिर गई थी। उसके बाद फिर अब मैंने अपने नज़दीक के 112 पे कॉल की। यहाँ नज़दीक जो थाना है, ये थाना इंचार्ज और भी प्रशासन आया था। उसके बाद इन्होंने हमारी हेल्प करी, हमारी गाड़ी निकलवाई, इन्होंने क्रेन बुलाई, हमें चाय पिलाई, हमारी पूरी सेवा करी और हर चीज़ से होके हमारी गाड़ी निकल गई। और सबसे मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा, कभी भी यात्री अगर कभी भी आए तो ट्रैवल करे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करे और थोड़ा केयरफुली करे और रात को ना करे।
अल्मोड़ा में चौक बाजार में फड़ लगाने को लेकर एक शख्स ने किताब व्यवसायी पर चाकू से कई बार वार कर घायल कर दिया। भीड़भाड़ वाली घटना में इस घटना से अफरा तफरी मच गई। बीच बचाव करने पहुंचे बड़े भाई को भी शख्स के परिवार ने बुरी तरह से पीट कर जख्मी कर दिया। वहीं तेजी से खून बहता देख घायल व्यवसायी तत्काल अस्पताल पहुंचा, जहां पर उसका उपचार किया गया। वहीं अब पुलिस ने मामले में पिता, पुत्र और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष सुशील साहा ने कहा कि पूर्व में भी इन आरोपियों की ओर से बाजार में इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिस पर उनके खिलाफ मामले भी दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो व्यापार मंडल अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे कृत्य करने वाले को कतई बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग की 2 वारदातों से पर्दा उठाते हुए स्नैचिंग गैंग के 2 सदस्यों को दबोचने में सफलता हासिल की है। बता दें कि कोतवाली रुड़की में 2 पीड़ितों द्वारा अलग अलग स्थानों पर झपट्टा मारी कर मोबाइल चोरी होने के संबंध में पुलिस को तहरीर दी थी। घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी प्रवींद्र डोभाल ने कोतवाली पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का जल्द खुलासा करने की सख्त निर्देश दिए। कोतवाली रुड़की पुलिस ने गहन सुराग रसी करते हुए मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को नहर पट्टी से A to Z जाने वाले रास्ते से दबोच लिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी, 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 11 मोबाइल और नकदी बरामद हुई है। बरामदगी के आधार पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। दोनों आरोपी लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन हैं। अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी सलमान और समीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।